और गैस ही नहीं होती है। नहीं मिलता ही नहीं, मतलब गैस ही नहीं होती। मैं आप लोगों को तो 2 बातों के अलावा कोई बात आती नहीं है। मैं आपको एक कारनामा दिखाती हूँ जो मैंने अभी सर अंजाम दिया इफ्तारी के बाद। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों का रमज़ान भी अच्छा जा रहा होगा। रमज़ान शुरू हो चुका है। मैंने व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि ऑलरेडी मेरे व्लॉग पेंडिंग पे चल रहा है, तो इसीलिए मैंने कहा बता दूं। और सेकंड, आज दूसरा रोज़ा, पहले रोज़े की मैंने नहीं बनाई और रमज़ान की तैयारी तो हमने कर लिया है। और मज़े का सीन ये है कि रमज़ान की तैयारी मतलब कि रोल समोसे जो आप बनाते हो, बना के रखते हो, कुछ भी अगर आपने फ्राई करना है, मतलब हर चीज़ तो चूल्हे पे पकती है ना, ऐसा तो नहीं है कि बगैर चूल्हे के या गैस के बनती हो, और गैस ही नहीं होती है। लिटरली कल मैं 3 बजे से खड़ी हुई किचन में, और जो मतलब फर्स्ट रोज़ा था मैंने ना, और सारा दिन भी नहीं होती है, लाइक सुबह 8 बजे चली जाती है रात को। मेरे ख्याल में 3 बजे से उन्होंने बोला कि तू सुबह 8 बजे तक होगी। तो आज तो खैर शहरी में भी नहीं थी, कल शहरी में थी गैस। आज मैं उठी हूँ, आज 10 मिनट चला के मैं देखती रही, हवा आ रही है, गैस नहीं आ रही है बिल्कुल। एक ज़रा सा जैसे ड्रॉप बोलते हैं ना, वो भी नहीं आती। अच्छा, रीज़न यही है कि जो लोगों ने वो मशीन्स लगाई होती हैं उसकी वजह से इशू होता है। बात तो सही है। कल भी ऐसे हो रहा था कि गैस एकदम आई ना, जैसे आई उन्होंने खोली होगी, जब आई उसके बाद हवा आ रही है, गैस नहीं आ रही है, स्मेल आ रही है, गैस बिल्कुल भी नहीं थी। खैर फिर हल्की हल्की आई, फिर मैंने उस पर कस्टर्ड सेवइयाँ बनाई जो अब रखी हुई हैं। चने मैंने खैर अक्लमंदी की थी, सुबह बॉयल कर लिए थे तो चने बॉयल थे। आलू मैंने छोटे छोटे काट के ना, हल्की जो आँच आई थी, फुल नहीं रखा है, नहीं कि उसको काट के बारीक तो बॉयल किया, वो जल्दी बॉयल हो जाता है। दही फुल्कियाँ मैं वो बनाती हूँ जो बनी नहीं होती हैं, सिर्फ उनको पानी में भिगोना होता है। और बाकी प्याज श्याज काटे, और चने शुक्र है मेरे बॉयल थे। इमली की चटनी बनानी थी, वो मेरी अल्लाह माफ़ी दे। फिर कस्टर्ड सेवइयाँ, फिर दूध बॉयल करना था। और फ्राई का सीन ये था कि फ्राई वाला सामान अब मैंने फ्रूट चाट भी बना ली, ये चीज़ें भी बना ली। अब ये तो हमारे तो लिए तो आसरा हो गया ना, बहुत है इतना, अगर हम मुझसे पूछे, क्योंकि इतना खाया नहीं जाता। अब अब्दुल अहाद ने कुछ खाया नहीं हुआ था, उसने खैर सुबह पराठा मैंने उसका शुक्र है शहरी में बना लिया था, वो रखा होता तो स्कूल से आके उसने वो खाया। अब्दुल वासे माशाल्लाह रोज़े रख रहा है, उसने कहा मैं सारे रखूँगा अपने रोज़े, तो आज भी रोज़ा है उसका। अभी तो खैर सेकंड रोज़ा है, तो अभी तो चल रहा है, देखते हैं कब तक उसकी हिम्मत होती है, क्योंकि स्कूल जाना होता है, स्कूल से आना होता है, तो सारा दिन आपको पता है बच्चे छोटे हैं, अभी इतने वो नहीं हुए, लेकिन खैर अल्लाह पाक हिम्मत देगा। तो बाकी ये कि फिर वो अफ्तारी में मतलब उससे कुछ नहीं खाया था, एक पराठा खाया था। अब भूख लगी थी, उसको फ्राई चीज़ों का वेट था कि मैंने समोसा खाना है, रोल खाना है। अब कैसे नहीं आ रही। अब मैंने कहा मैं कैसे फ्राई करूँ, नहीं आ रही। सब कहते 6 बजे आ जाएगी, 6 बजे तो बिल्कुल ही चली गई ना। फिर ये हुआ कि जब अफ्तारी का टाइम ख़त्म हुआ ना, मतलब अफ्तारी हो गई, अजान हो गई, रोज़ा खोल लिया, उसके 10 मिनट बाद गैस आना शुरू हुई, तो फिर मैंने उसको वो फ्राई करके दी चीज़ें, उनकी अफ्तारी कर ली। उसके बाद गैस अच्छी खासी आई थी, मैं उसमें कहते आप बना लो। मैंने कहा आप क्या बनाए, और मैं ये सोचती हूँ अगर बिरयानी बनानी हुई तो क्या सब तो बन ही नहीं सकेगी। फिर उसके लिए यही जुगाड़ करना पड़ेगा कि सुबह में बनाओ मसाला उसका, सहरी के फ़ौरन बाद बना लो, और फिर चावल बॉयल, लेकिन चावल भी बॉयल करने के लिए गैस नहीं होती, इतनी कम गैस आ रही थी। मतलब मैंने हल्की आंच पे ही दूध बॉयल किया, हल्की आंच पे कस्टर्ड सेवइयाँ बनाई, और वो अब रखे हुए चने चक्कल के रखे हुए हैं, दही फुल्कियाँ भी थोड़ी सी रखी हुई, फ्रूट चाट भी थोड़ी सी रखी हुई, बना लेंगे अफ्तारी से पहले, मैं देख लूँगी। तो बाकी फ्राई मैं अब सोच रही हूँ वही अफ्तारी के बाद ही फ्राई करूँ। एयर फ्रायर है, लेकिन एयर फ्रायर में ना देखूँगी आज एयर फ्रायर में भी। अच्छा 2 बर्गर बन रखे हैं, मैं वो सोच रही हूँ बर्गर बना दूँगी इनको। तो ये सीन करेंगे, इतनी हल्की फुल्की सी इफ्तारी। वैसे तो फ्राई मेरा तो खाने का दिल भी नहीं था, क्योंकि चने चाट इतनी खा ली थी, पानी इतना सारा पिया ना, प्यास लगी हुई थी। तो ये ऐसे चल रहा है हमारा रमज़ान, ऐसे शुरू है कि गैस सोचे। अब मैं इतना, मेरा ना बीपी हाई होना शुरू हो गया, और लिटरली मेरे सर में दर्द शुरू हो गया, मेरा इतना मूड ख़राब, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था गैस, क्योंकि आप एक काम करना खड़ा शुरू हुआ। और मैं अब सोचती हूँ, अगर मैं कुछ अच्छा सोचा, जैसे आप डेली प्लान करते हो ना, आज ये बना लोगे, आज ये, अब मेरे बच्चे कहते चीज़ बॉल्स बना के दीजिएगा। मैं कहा सर पे चीज़ बॉल्स बनाऊंगी, गैस तो आने नहीं। फिर वो सैंडविचेस बनते हैं चिकन टिक्का के और इस तरह वाले, मैंने कहा यार ये तो कुछ भी नहीं बनेगा। मतलब अब दिल पहले ही मेरा इतना बुरा हो चुका है ना, मतलब पहले रोज़े में ही ऐसा चीज़ सीन हो चुका है कि बंदे का अफ्तारी क्या बंदा बनाए। हालांकि बनाने को बंदा, अब गैस तैयारी ना, बंदा 1 घंटे में आराम से सामान बना लेता, फटाफट आप अगर खड़े रहो, बीच में गैप नहीं लो किसी भी चीज़ का। तो मैं सोची थी अच्छा चलो देखेंगे क्या करते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता। बाकी ये कि सालन मैंने बनाया हुआ था, थोड़ा सा वही पड़ा था, वो सारी में वही खाया। आज सोच रही हूँ सालन का भी कुछ करूँ अफ्तारी के बाद,
देखिए क्या होता है। अभी तक तो बस मैं ना, अब शहरी में आप उठ भी जाओगे ना अगर पहले, जैसे मैं तो खैर हाँ 1 घंटा पहले ही उठ रही हूँ, और मैं कितना पहले उठूँ, मैं इससे पहले उठ नहीं सकती भाई, मुझे बहुत नींद आती है। बात तो सही है। और मैं सारा दिन नहीं सोती, फिर मतलब इतना सोने को नहीं मिलता, तो फिर आपको मैं टाइम से नमाज पढ़ के सो जाती हूँ। तो 10 बजे, 10:30 बजे तक, 11 बजे तक, मैक्सिमम 11 बजे तक, इससे लेट नहीं मैं करती, क्योंकि मेरा होता नींद पूरी करो ना, फिर शहरी में आपको वो नहीं होता। फिर शहरी के बाद भी जागते रहते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, फिर मैं मासी को भी जल्दी बुलाती हूँ, तो वो भी सुबह जल्दी फटाफट काम 6:30 पौने 7 आ जाती है वो। तो वो बेचारी, मैंने उसको कहा बाजी और जल्दी आ जाया करो, कहती बाजी अंधेरा होता है बाहर, मैं कैसे जल्दी आऊँ। मैंने कहा आ जाया करो किसी के साथ लेके ना, तो थोड़ी थोड़ी रोशनी होना शुरू होती है ना, फिर वो आ जाती है। तो मेहरबानी उसकी भी हिम्मत है भाई, अल्लाह उसको सेहत दे, सलामत रखे। ये जो हेल्पर्स होते हैं ना, इनकी बड़ी भाई हिम्मत होती है, और इनका हमें ख्याल भी रखना चाहिए। A few moments later. और मेरा नहा धो के बैठी थी, नमाज़ पढ़ रही थी, पढ़ के मतलब फारिग हुई थी, और अब्दुल्ला से भी स्कूल से नहीं आया, और अब्दुल्ला आ चुके हैं, क्योंकि वो अपने बाबा के साथ आता है तो वो लेट आता है, तो हालांकि छुट्टी तो उसकी जल्दी जाती है। और मैं बात करी थी ना मासिक पे, मेरी ना अल्लाह का शुक्र है जो मेड है ना अभी वाली, मतलब बहुत पॉजिटिव है उसकी नेचर ना, मुझे ना पॉजिटिव लोग बहुत अच्छे लगते हैं, कंप्लेनिंग नहीं है नेचर उसकी। तो मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी में ऐसे लोगों का होना ना भी एक नेमत है अल्लाह ताला की ना, क्योंकि मुझे सराउंडिंग्स में पॉजिटिव लोग चाहिए। कुछ लोग होते हैं जिनकी ज़िंदगी में सब कुछ होता है और इतनी कंप्लेंट्स होती हैं उनकी लाइफ में, हर छोटी चीज़ पे कंप्लेन होती है। कंप्लेन मैं भी करती हूँ, मतलब मैं तो सोचे मैं तो गैस का दुख ही नहीं मेरा ख़त्म होता, पानी का, बिजली का, लिटरली कल लाइट भी मुझे बताने भूल गई, चलो मैं बाद में बताती हूँ। तो उससे ना मतलब उसको मैंने एक दफ़ा ने ऐसे ही पूछा, पता नहीं क्या मैंने पूछा था क्वेश्चन, रुक जा मुझे क्वेश्चन याद करने दें, घर पे पता नहीं पूछा था या कहती नहीं बाजी ये भी तो नहीं, कहती मुझे कभी ऐसे नहीं हुआ ना, मतलब पता नहीं घर पे कुछ पूछा था कि आपको होता नहीं है, कहती नहीं अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मतलब बड़ा अच्छा रखा हुआ। वो कंप्लेन नहीं करती है, मैंने उसके नेचर में ना ये चीज़ देखी है। और आप जब आप डाउन फील करो ना, लिटरली आप जिंदगी में डाउन फील करो, आप अपने से भी नीचे देखो, मतलब अपने से नीचे देखने का मतलब ये नहीं कि नीचे यूं करके देखो, मीन्स के अपने से नीचे लो लेवल के लोग हैं, आपको लगता है कि हमसे जो ज़्यादा स्ट्रगलिंग कर रहे हैं लाइफ, डेली लाइफ में हमसे भी ज़्यादा उनकी स्ट्रगल्स हैं, आप उनको देखें, उनसे सीखें, मतलब सीखने का मतलब है कि उनसे सीखें, उनसे लर्न करें, अपनी नेचर में पॉजिटिविटी लाएं। अब तो आपको चोट लग जाएगी, तो आप मेरी ना मतलब उसको देख के मुझे बड़ी पॉजिटिविटी आती है लाइफ में, लिटरली। मैं सम टाइम कभी हो ना ऐसा, फिर मैं सोचती हूँ यार वो भी तो है, मतलब ऐसा होता है, और ऐसा ही सोचना चाहिए, तभी आप खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे अपनी ज़िंदगी में, और कंप्लेनिंग नहीं रहेंगे, अनसेटिस्फाइड नहीं रहेंगे, सेटिस्फाइड रहेंगे। कभी कभी आपको ऐसे, कभी कभी नहीं, हम तो अल्लाह माफ़ी दे इतने नाशुक्र हैं ना, लिटरली मेरी अपनी ज़िंदगी में कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं इतने नाशुक्र हैं, मैं उनको नाशुक्र ही बोलूँगी, क्योंकि आपकी कंप्लेंट्स बनती नहीं है, आप करने से पहले ना 10 दफ़ा बंदा सोच लेता है लेकिन नहीं भी कोई लोग से नहीं सोचते वो, तो आप फिर आप नाशुक्र ही रहते हो और अनसेटिस्फाइड रहते हो जब आप अपने से ऊपर देखते हो, क्योंकि होता है, ये फैक्ट है, ये ह्यूमन नेचर है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। अच्छा आप बिजी रहो लाइफ में, अपने कामों में इतना, मतलब इन चीज़ों को लेके परेशान रहो, लिटरली आप बेसिक डेली लाइफ को लेके परेशान रहो ना। जैसे मुझे, अब मैं बताती हूँ, मैंने कल अफ्तारी के बाद पंखा साफ किया मेरी सफाई से शुरू होकर सफाई पे टांग, बेडशीट्स भी मैंने शाम, अभी मैंने आज अफ्तारी के बाद का काम रखा हुआ है कि मैंने सफाई में क्या करना है, कुकिंग का तो जो मुझे करना है वो तो करना है, मैंने आटा भी गूंदना है, सालन का भी मैं सोच रही हूँ कुछ करूँ, क्योंकि सालन होगा ना तो फिर वो अच्छा लगता है, मतलब वैसे तो अचार और अंडा होता है, अंडे से भी खा लेते हैं, आज जैसे अंडा भी बनाया था मैंने, सालन भी था, दही भी था, लेकिन सालन से एक मतलब शहरी में ही होता है कि मेरे हस्बैंड को सालन चाहिए होता है तो मैं तो खैर खा लेती हूँ, दही वही से भी, चाय से भी खा लेती हूँ, अचार से भी खा लेती हूँ, बड़े वाला भी ऐसे खा लेता है। तो आप बिजी रहो, कामों को लेकर टेंशन में रहो, अगला कल अभी क्या होगा, अभी क्या करना है, तो आपको ना अब बड़ी चीज़ें आपको सूझेंगी नहीं ज़िंदगी में, आपके जंग चल रही होगी ना पीछे आपके, मतलब आपको वो कहेंगे, आप कहेंगे अच्छा पीछे मुड़ के देखेंगे, चलती रहे भाई, हमें तो आगे देखना है आगे क्या है। अब मुझे जैसे मैं सोच रही थी, मैंने कहा अल्लाह यार, मतलब रमज़ान में ना क्योंकि भाग काम हो रहा होता है, लिटरली मतलब फास्ट यूँ करना होता है, क्योंकि आपका टाइम ऐसा होता है, शेड्यूल ऐसा होता है, और जैसे आपको हर चीज़ मैनेज करके चलना है। नींद अगर आप पूरी नहीं करोगे, आप लिटरली रोज़े में इतने बदमिजाज और चिड़चिड़े और सड़े हुए रहोगे, उसको भी मैनेज करना है, ठीक है, और कामों को भी मैनेज करना है, और नॉर्मल लाइफ को भी लेके चलना है। आपका अब्दुल्ला से रोज़ा कैसे जा रहा है? बहुत अच्छा,
कौन सा रोज़ा आपका? रोज़ा नंबर 2 और अब्दुल्ला ने रोज़ा रखा है? नहीं, ये दीवार पर निशान लग रोजा जाएंगे। ना रखकर तब भी नहीं खाता ये। खाया था आज तो सब पराठा खाया है। नहीं मिलता ही नहीं, मतलब गैस ही नहीं होती। तो इफ्तारी का टाइम हो चुका है। मैंने वो बर्गर बनाया था, देखो मैंने इसमें ना ऐसे फॉइल पेपर में रैप कर दिया। इसको हाफ कट करेंगे। ये रहा तरबूज हमारा, और क्या है, ये रहे हमारी चने चाट। मैं एक एक करके उठा के दिखाती हूँ। ये दही पड़े दही फुल्कियाँ, ये मीठे दही पड़े, पानी भी दिखाती हूँ। ये मेरी दवाई जो डेली के हिसाब से। हाँ, अब दुआएं मांग रहे हैं हम लोग, दुआएं मांगे हमारे साथ। चले गाइस, यहाँ पे न्यू वाला कारपेट बिछ गया, पुराने वाले ख़राब हो गए थे। देखे चेक करें न्यू कितने अच्छे लग रहे हैं। मैं आप लोगों को तो 2 बातों के अलावा कोई बात आती नहीं है। मैं आपको एक कारनामा दिखाती हूँ जो मैंने अभी सर अंजाम दिया इफ्तारी के बाद। रुक जाए, वेट करें आप लोग 2 मिनट दे, मैं दिखाती हूँ। बैठी हुई थी और ये मैंने दूध बॉयल करने रखा था और सारा दूध गिर गया मेरे वॉशरूम में। वहाँ के मेरी बेइज्जती करने वाले हैं। बढ़ गया, मेरा काम करने का बिल्कुल भी दिल नहीं था और मुझे अभी सारा साफ़ करना पड़ेगा। मैं दूध गिराया था, मैं साफ़ कर लिया। बर्तन मैंने यहाँ रखे हैं, मैं समेटती हूँ। तो मैं फटाफट दही जमाने लगी हूँ और इस व्लॉग को हम यहीं ऐड कर देते हैं क्योंकि लेट हो गया मुझे बहुत ज़्यादा और नमाज़ भी पढ़नी है। आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। बाय बाय, टेक केयर, फी मान अल्लाह भाई।